दोस्तों, कश्मीर फाइल की मूवी ने हजारों लोगों को कश्मीर की कठोर और दर्दनाक वास्तविकता से ज्ञात कराया है और इन्हीं दर्दनाक घटनाओं के बारे में सुनकर कुछ लोग इस पर विश्वास भी नहीं कर पा रहे थे। यह फिल्म हमें 1979 में वापस ले जाती है, जब बढ़ते इस्लामिक जिहाद के कारण कश्मीर में एक बड़ा संघर्ष छिड़ गया था, जिससे अधिकांश हिंदुओं को घाटी से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। आंकड़ों की माने तो करीब 1,40,000 कश्मीरी पंडित निवासियों में से लगभग 1 लाख फरवरी और मार्च 1990 के बीच भाग गए थे। द कश्मीर फाइल्स पुष्कर नाथ पंडित के परिवार के ऊपर बेस्ड है, जिसे अनुपम खेर द्वारा निभाया गया है, जिसके बेटे का नाम हिट लिस्ट में हो जाता है और फिर आतंकवादी द्वारा उसे मार दिया जाता है और पोते के सिर में गोली लग जाती है। फिल्म में दिखाया गया परिवार का दर्द हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि धर्म के नाम पर इंसान इंसानों के खिलाफ इतना क्रूर कैसे हो सकता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फिल्म में दिखाई जाने वाली सच्ची घटनाओं के बारे में। अटैक ऑन द जज ऑफ श्रीनगर हाई कोर्ट फिल्म में एक दृश्य में दिखाया गया है, जिसमें श्रीनगर हाई कोर्ट के जज की दिन दहाड़े हत्या के बाद कश्मीर घाटी के डरे हुए हिंदू समुदाय के लोगों को दर्शाया जाता है। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि 1979 में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू को महाराज बाजार अमीरा कदल में दिन दहाड़े गोली मार दी थी और करीब 20 साल बाद BBC हार्ट टॉक को दिए गए एक इंटरव्यू में JKLF नेता यासिन मलिक ने कबूल किया था कि उसने जस्टिस गंजू की हत्या की थी। वार्निंग टू कश्मीरी पंडित्स मूवी में दिखाया गया कि कैसे बढ़ते आतंक की वजह से कश्मीरी पंडित्स को वो इलाका छोड़कर भागना पड़ा। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और फिल्म में ये भी दर्शाया गया कि 5 से 7 साल का एक छोटा लड़का हिंदू समुदाय के खिलाफ सफा हिंदू दफा का नारा लगा रहा था। उस समय श्रीनगर के एक लोकप्रिय उर्दू दैनिक अल सफा ने पंडितों को यह कहने लगे कि अगर वे अपनी जान और सम्मान बचाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस घाटी को छोड़कर भाग जाएं। किलिंग ऑफ 4 इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स 25 जनवरी 1990 को यासिन मलिक ने रावलपुर बस स्टैंड पर अपनी गाड़ियों का इंतजार कर रहे भारतीय वायुसेना के जवानों पर 40 राउंड फायरिंग की थी और 4 भारतीय वायुसेना के जवान रवि खन्ना, कॉर्पोरल PB सिंह, कॉर्पोरल विजय शंकर और एयरमैन आजाद अहमद की डेथ हो गई। पर कहते हैं ना कि इंसान को अपने गलतियों की सजा भुगतनी ही पड़ती है। घटना के 30 साल के बाद यानी साल 2020 में जम्मू में तदा कोर्ट ने मलिक और उसके साथ 9 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें सजा दे दी। जस्टिफाइंग द किलिंग ऑफ कश्मीरी हिंदूज कश्मीर फाइल्स की एक क्लिप में एक सीनियर जर्नलिस्ट कश्मीरी हिंदुओं की दर्दनाक हत्या के बारे में न्यूज में बताते हैं और यह दृश्य वर्ष 2004 का प्रमुख चयन है, जब जर्नलिस्ट बरखा दत्त ने कश्मीरी पंडितों के बारे में बताया कि कैसे कश्मीरी पंडित बहुत अमीर और अच्छी जिंदगी जी रहे थे। बरखा दत्त ने कश्मीरी पंडित्स द फॉरगॉटन माइनॉरिटी नाम का एक शो भी स्टार्ट किया था। बाद में उन्होंने कहा कि इस सब घटना ने जो पैदा किया है वो हिंसक और निरंतर नफरत से भरा है। हिंदू और मुस्लिम के बीच दशकों से दोस्ती चली आ रही है, लेकिन कुछ आतंकवादी इस्लाम के नाम पर ये आतंक मचा रहे हैं। यासिन मलिक सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर रिसेंट चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में इस्लाम की आड़ में इस्लामी संगठन JKLF और उसके नेता यासिन मलिक के साथ संपर्क बनाए और मलिक के आतंकी संबंधों के बावजूद सरकार और मीडिया ने मलिक को मसीहा के रूप में लोगों के सामने दर्शाया था। जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है कि मलिक जैसे लोगों को सत्ता में बैठे लोगों द्वारा समर्थन मिल रहा था और वर्ष 2006 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने मलिक को नई दिल्ली में अपने ऑफिशियल रेजिडेंस पर एक बैठक में आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आतंकवादी मलिक को खुशी से बधाई देने की तस्वीर अब तक के इतिहास का सबसे बुरी तस्वीरों में से एक है। कश्मीर फाइल्स मूवी में सबसे दिल दहला देने वाला दृश्य तब आता है जब एक महिला को अपने ही पति के खून में भिगोए हुए चावल खिलाए जाते हैं। यह 1990 की एक क्रूर हत्या है, जब आतंकवादी इंजीनियर BK गंजू की तलाश में आए थे, जो चावल के बैरल में छुपा था, और आज वो जिंदा होते अगर उनके पड़ोसी उनका ठिकाना नहीं बताते। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड कॉलमिस्ट सुनंदा वशिष्ठ ने एक बार अमेरिका कांग्रेस के पैनल के सामने 1990 के दशक के दौरान कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचारों के बारे में गवाही दी थी और उन्होंने इस चावल वाली क्रूर हत्या के बारे में भी बताया था। तो दोस्तों, यही थे कुछ ऐसी घटनाएं जो असली में भी हुए थे और जिसे मूवी में भी बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।